नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर। शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है? फ्रांस और अमेरिका। महत्वपूर्ण तथ्य, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को वंदे भारत मिशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को दोबारा शुरू करने को लेकर जानकारी दी। पुरी ने बताया कि एयर फ्रांस एयरलाइन 18 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानों का संचालन करेगी। इसके अलावा अमेरिकी यूनाइटेड एयरलाइन की 18 उड़ानें 17 से 31 जुलाई के बीच भारत आएंगी। ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भी जल्दी समझौता होगा। निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। महत्वपूर्ण तथ्य, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 31 अगस्त को दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत ने वर्ष 2019-20 के दौरान किन उत्पादों का निर्यात किया है जो कि अब तक का सबसे अधिक है? जूट। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत ने वर्ष 2019-20 के दौरान 27 अरब 58 करोड़ रुपए के जूट और जूट उत्पादों का निर्यात हुआ है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान 9,88,000 मीट्रिक टन जूट और संबंधित उत्पादों का निर्यात हुआ, जबकि पिछले वर्ष 9,64,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का निर्यात हुआ था। कहाँ के प्रधानमंत्री इलियास फाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ट्यूनीशिया। महत्वपूर्ण तथ्य, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलियास फाक ने 15 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पद में रहते हुए एक कंपनी के शेयर में होने के आरोप के कारण अपना इस्तीफा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उस कंपनी को 1.50 करोड़ यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ था। प्रतिशत के हिसाब से भारत की कुल आबादी में अल्प पोषण की व्यापकता 2004-06 में 21.7% से घटकर 2017-19 में कितने प्रतिशत हो गई? 14%। महत्वपूर्ण तथ्य, 21.7% से घटकर 2017-19 में 14% हो गई। भारत में अल्पपोषित लोगों की संख्या 2004-06 के 24.94 करोड़ से घटकर 2017-19 में 18.92 करोड़ हो गई। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IAAFD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से संयुक्त रूप से तैयार किया गया। जाइडस कैडिला ने कोविड-19 के टीके JCOV-D का मनुष्य पर प्रयोग शुरू कर दिया है। ये कौन सा टीका है जिसके प्रयोग की अनुमति केंद्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान द्वारा दी गई है? दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने कोविड-19 के टीके ZyCoV-D का मनुष्य पर प्रयोग शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित टीके को कोवैक्सीन के बाद ये दूसरा टीका है जिसके प्रयोग की अनुमति केंद्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान द्वारा दी गई है। जाइडस कैडिला कंपनी के अहमदाबाद स्थित वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा ये टीका विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष कब विश्व इमोजी दिवस वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है? 17 जुलाई यानी आज। महत्वपूर्ण तथ्य, इमोजी यानी कुछ ऐसे आइकन जो भावनाओं को संकेत होते हैं, जिनके जरिए अपने जज्बातों को बयां करते हैं। आज यानी 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस है। इमोजी को समर्पित दिवस पहला इमोजी दिवस 2014 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी। जापान के डिजाइनर शिगे ताकाकुरिता ने साल 1999 में ही इमोजी का सेट तैयार किया था। किस टीम ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा का खिताब जीत लिया है? रियल मैड्रिड। महत्वपूर्ण तथ्य, जिनेदिन जिदान का जादू फिर से चल गया और रियल मैड्रिड ने गुरुवार को यहां विल्ला रियल को 2-1 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा का पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीतने में सफल रहा। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजयी अभियान जारी रखा।
कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कनाडा, महत्वपूर्ण तथ्य, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम $14 बिलियन यानी करीब 1,50,000 करोड़ रुपए के फंड का निवेश करेंगे। इससे देश के राज्यों को लोगों को वायरस से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यह लोगों के वापस काम पर लौटने और संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में भी मददगार होगा। अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पैरा खिलाड़ी रमेश टीकाराम की गुरुवार को कोरोना वायरस से निधन हो गया। बैडमिंटन, महत्वपूर्ण तथ्य, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम की गुरुवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई। वे 51 साल के थे। रमेश को बुखार और सर्दी के बाद 29 जून को बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने गुरुवार को दम तोड़ दिया। इजी स्टडी चैनल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।